Celebrate the magic of Kashmir 10th Hum Awards at NRG Arena, Houston, Texas. Featuring Ali Zafar, Ramsha Khan, Yasir Hussain, Dananir Mubin, Shuja Asad, Ahmad Ali Akbar, and more. Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. Log on to www.hum.tv or www.ticketmaster.com. For sponsorships, contact Mr. Naveed Alam, Hum Network Limited. अगर आप सुनना चाहती हैं ना तो फिर सुने। मैं शादी ही नहीं करना चाहती, ना तबरेज से, ना किसी और से, किसी से भी नहीं। तुम बरी में उतरन के कपड़े दोगी? अम्मी, वो नाजो के कपड़े हैं और मरियम ने कभी सोचा भी नहीं होगा ख्वाबों में कि ऐसे कपड़े पहनेगी वो। जमील, ये शादी कार्ड्स मेरे बेटे के नहीं, तुम्हारे बेटे के हैं। तुम्हारे लिए हैं, इसलिए तुम जिस जिसको चाहो बुला लो। वाह भाई साहब वाह, जब चाहा अपना बना के सीने से लगा लिया और जब चाहा मुंह के बल गिरा दिया। शाजिया, चुप कर जाओ। नहीं जमील, इसे कहने दो, दिल का बोझ हल्का कर लेने दो उसको। ओह, तो अब आप हम पर एक और एहसान करेंगे, है ना? माना भाई साहब कि आपने अपने छोटे भाई को बहुत नाजों से पाला है और बहुत एहसान किए हैं आपने उसके ऊपर, लेकिन जो कुछ भी किया है ना, वो आपने अपनी मर्जी से किया है। शाजिया, क्या कहा मैंने? चुप कर जाओ ना। जमील, चुप हो जाओ, उससे कहने दो। मैं देखना चाहता हूं कि कितनी तलखियां छुपा के बैठी हुई अपने दिल में। भाई साहब, अगर आप सुनना ही चाहते हैं ना, तो फिर आप सुने कि मेरे दिल में क्या है। आप बहुत अजीम इंसान हैं। आपने अपने भाई को पढ़ाया, लिखाया, अच्छी तरबियत दी, तालीम दी। तो क्या आप इस दुनिया में अकेले इंसान हैं जिसने ये सब कुछ किया है? बहुत से लोग इस दुनिया में हैं जो अपने घर खानदान के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो क्या इससे आपको यह हक मिल गया है कि आप हमारे घर के बच्चों के जज्बात के साथ खेलें? किसने हक दिया था आपको कि पहले अपने बेटे का रिश्ता हमारी बेटी के लिए लेकर आए और फिर खुद ही तोड़ दें उस रिश्ते को? हाँ, बताएं। आप जानते भी हैं कि एक लड़की का रिश्ता तय होने के बाद जब टूटता है ना, तो खानदान में उसके लिए किस किस्म की बातें की जाती हैं, क्या सोच रखी जाती है, जानते हैं ना आप? लेकिन आपको क्या एहसास? आपने पहले उसी बेटे का रिश्ता हमारे घर में तय किया, तोड़ दिया और अब कहीं और तय कर कर उसकी शादी के कार्ड ले आए। भाई साहब, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर इस घर से उमर की शादी में कोई नहीं आएगा। यही मेरा फैसला है। मार उसको, मार। हाँ, ये चीज था। मुझे पिटा ना, तेरे को बताता हूं मैं। यार दिया मुझे, जब देखो काम 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 नहीं खत्म होते।
ये ले पी ले चाय। खराब करके रखा हुआ है इस औलाद ने। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? हर वक्त करेले चबाए रखती हो तुम? क्योंकि तू यहाँ पड़ा सोता रहता है या मोबाइल चलाता रहता है, और मैं इस उम्र में सारा दिन घर संभालती रहती हूँ, और वो तेरी बीवी ना पैसों की खबर दी ना खुद आई। तो अम्मा ये कहो ना, तुम्हें मुफ्त की मुलाजमा याद आ रही है? अरे भाई मैं ये सब नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है अब इस उम्र में मैं जवान जहान बच्चे के इतने सारे काम कर सकूं, घर संभाल सकूं। अच्छा ना, ये लो पैसे आ गए, मुलाजमा रखवा दूंगा। 2 दिन में जुआ हार के ये पैसे उड़ा देगा और मुलाजमा 10 बातें सुनाकर चली जाएगी। मैं तो कहती हूँ उसी को वापस ले आ। 24 घंटे की मुलाजमा है। सच कहूं, वो तेरा मेरा इस घर का जितना ख्याल रखती है ना, और कोई नहीं कर सकता। समझ रहे मेरी बात को? थक गई हूं मैं तो कर करके काम, बाजुओं में दर्द हो गया है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो कजन? आप यहाँ क्यों खड़े हैं? वो अब्बा जी आए हुए अंदर हैं, उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। तो आप अंदर क्यों नहीं आए? वैसे ही। वैसे ही का क्या मतलब है? जब यहाँ तक आ गए तो अंदर आने में क्या इश्यू है? एक्चुअली मैं अब्बा जी को ऑकवर्ड सिचुएशन में देखना नहीं चाहता। उन्हें चाचा जान और चाचा जान के साथ थोड़ा स्पेस देना चाह रहा था। हैरत है, आप भी इतना एहसास कर लेते हैं। Are you taunting? टॉन्ट नहीं कर रही, रियलिटी बता रही हूँ। और वैसे भी आपके और हमारे दरमियान एक लकीर जो खिंच चुकी है। तो आप भी बिलीव करती हैं इस लकीर? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। हमारे बड़े अपने हिस्से का रिश्ता निभा चुके हैं, अब हमारी बारी। हमें ये तय करना है कि हम खून के रिश्तों को भुलाकर अनजान लोगों के साथ आगे बढ़ जाएं या अपनों को अपने साथ रखें। और एक आखिरी बात, जो रिश्ता हम नहीं बना सके उसकी वजह से कुदरत के बनाए हुए रिश्ते को खराब करना बेवकूफी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी सुंदर बेटा? मैं ठीक हूँ बड़े बाबा, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। मैं उमर की शादी का कार्ड लेकर आया था। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम आओ। चलें बच्चे? हाँ बेटा चलो। ओके बेटा, अपना ख्याल रखना। बाय बाबा।
तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुन के मेरे अधूरे सपने खिले, लगने लगी दुनिया नहीं, मैं जाऊं कहीं जिस जगह ऐसा लगे तू मेरे पास है मुझ में अक्स तेरा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। ये इश्क है कैसी सजा, एक दर्द है बेइंतहा। यमुना आपको आपकी मदर तलाश कर रही थी। अच्छा मैं देखती हूँ। अब्रिश मैं अभी आई। ठीक है। तुम लोग बातें करो, ठीक है? देर से आना, आराम से। आई एम सॉरी। किस चीज के लिए? एक्चुअली मैं अपने उस दिन वाले रवैये पर काफी शर्मिंदा हूँ। मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया। आप खूबसूरत इतनी थी कि या तो आपसे प्यार कर सकता था या गुस्सा। थैंक यू। और कुछ ज्यादा ही उस दिन आपने मिसबिहेव किया था। जी किया तो था, उसके लिए सॉरी। आपको पता है उस दिन मैंने बहुत कुछ कह दिया, लेकिन एक बात कहना भूल गई थी। क्या? वो आज कह दूं? हाँ कहिए ना। आप सिर्फ सड़ू और बदतमीज ही नहीं बल्कि ढीठ भी बहुत है। एक्चुअली मैं भी आपको कुछ कहना भूल गया था, आज कह दूं? आप झगड़ालू तो है ही, पर आपसे मिलने के बाद मुझे लव एट फर्स्ट साइट पे काफी यकीन होने लग गया है। I'll catch you later. अरे मेरा बेटा, आओ बैठो। तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आप उदास हैं? अच्छा, तुम्हें मेरे चेहरे पे उदासी तो नजर आ गई, लेकिन उदासी की वजह नहीं जान सकी। अगर आप ये वजह नहीं भी बताएंगे ना, तो भी मुझे पता है कि आप क्यों उदास हैं। मैं जानती हूँ कि आपके सगे भतीजे की शादी है, हमारे घर का पहला फंक्शन है, आपका खून का रिश्ता है, और आप इतने मजबूर हैं कि आप नहीं जा सकते। हाँ, खून का रिश्ता तो तुमसे भी है बेटा, ददियाल का वाहिद रिश्ता। पर
एक बात समझ नहीं आई। अरे पापा तुमसे इतनी मोहब्बत करते हैं, फिर क्यों किया उन्होंने ऐसा? बाबा, आप ही तो कहते हैं कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं। काश ये बात कोई तुम्हारी मॉम को भी समझाए बेटा। क्या आपने उनसे बात करने की कोशिश की, उन्हें बताया कि आप जाना चाहते हैं? नहीं बेटा, ना मैंने बात की और ना मैं बात करूंगा। जानती हो क्यों? बेटा मैं उम्र के इस हिस्से में हूं कि कोई बदमस्की अफोर्ड नहीं कर सकता, बस ये बात। आपने बिल्कुल सही फैसला किया। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार सोच लेना चाहिए। बाबा का ना जाना उनको सारी जिंदगी का रिग्रेट हो सकता है। प्लीज उन्हें जाने दें। सुन बस, फैसला हो चुका है, हमारे घर से वहां कोई भी नहीं जाएगा। सुन लिया? सब ठीक हो जाएगा। अम्मा जी, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही बस मेहमान देख रहा हूँ। झूठ कह रहे हैं, जमील का इंतजार कर रहे हैं ना, वो नहीं आएगा। अब्बा जी, चाचा जान हो सकता है बारात या वलीमे पर आए। अल्लाह करे बेटा ऐसा हो जाए। खैर तुम जाके केटरिंग वालों को खाने का कहो, और हाँ वो परवेज को भी देखो, वो कहाँ है, बुलाओ उसे, पता नहीं कहाँ रह गया। जी अब्बा जी, उनको मैं बुला के आती हूँ, और भाई आप खाने का बोल दें। जी अच्छा। ओह, तो आप यहाँ खड़े हैं। चलो अच्छा है, अपनी औकात नहीं भूले कि एक आलीशान घर में कहाँ खड़े हो रहे हैं, ये याद रखें। आप कुछ भी कहती रहे, मैं आपकी किसी बात का जवाब नहीं दूंगा। मैंने वार्न किया था, ऑफर भी अच्छी की थी। अगर मान जाते तो इज्जत भी बच जाती और पैसे भी मिल जाते। पैसे से अगर इज्जत मिलती तो सारे पैसों वाले इज्जतदार कहलाते हैं, मगर ये बात आप नहीं समझेंगी। सब पैसे वाले इज्जतदार ही कहलाते हैं, पीठ पीछे तो बादशाहों को भी बुरा कहा जाता है। लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगे। देखिए, मैं आपसे कोई बहस नहीं करना चाहता। खैर, अब रिश्तेदारी हो गई है तो मिलना जुलना तो रहेगा। अब्बा ने तुम्हारा पूछ लिया, इसीलिए मैं आ गई।
के सिपाही, आसमां पे बुलंदियों के राही। हम तो हम हैं, सुनो हवा के राही, बात होगी वही जो हमने चाही। लाख देखे हमें और मुस्कुराए, यार हम पे चले ना ये अदाएं। भूल जाओ पिंजरे में पंछी आए ना, होशियार रहता है धोखा खाए ना। आज कंगना भी नाचे नाचे, झुमका भी नाचे नाचे, ठुमका लगा लगा के नाचे। आज शहनाई बाजे बाजे, बांसुरियां बाजे बाजे, ढोलक धमक धम बाजे। बाबर भाई, आप इस तरीके से दरवाजा क्यों बजा रहे हैं? भाई अरे बंद करो ये ढकोसले वगैरह। घर में शादी है और इज्जतदारों के काम तो देखो। बड़े दामाद को बुलाया ही नहीं है तुम लोगों ने। बाबर बेटा अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। अंदर? मैं तुम लोग की शक्लें देखना नहीं चाहता हूं, तुम लोग कह रहे हो अंदर आके बात करो। बाबर भाई थोड़ा तहम्मुल मिजाजी से यार, ये क्या तरीका है? तुम तो बात ही नहीं करो। मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि इस घर में मुझे कट ऑफ करने वाला और मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वो तुम हो। तुम सबसे बात करनी फजूल है। मैं अपनी बीवी से बात करने आया हूं। आज मैं फुल एंड फाइनल करूंगा। तुम चल रही हो मेरे साथ या यहीं खड़े खड़े सबके सामने तुम्हें 1 2 3 कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। बाबर बेटा अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। तुम इस तरह नहीं कर सकते बाबर, आओ बैठ के बात करते हैं। बार बार एक ही रेट लगाई हुई है, बैठ के बात करते। नहीं करनी मुझे बात। नहीं बेटा तुम ऐसे नहीं जा सकती। अबू जी मैं ऐसे ही आई थी और ऐसे ही जा रहे हैं। और आप ही तो कहते थे कि बेटियां अपने ससुराल में अच्छी लगती हैं। हो गया तुम लोगों का रोना धोना। अभी ड्रामे बंद करो, जल्दी बाहर आओ। इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा। बड़ा आया। बेटी अगर तुम इस तरह चली गई ना तो ये तुम्हें और। नहीं अब्बू, वो इस दफा कुछ नहीं कहेगा। मैं इस बार सारी कश्तियां जलाकर जा रही हूँ। और तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना। हो सकता है मैं तुम्हारी शादी में ना हूं, लेकिन तुम्हें दुआओं में हमेशा याद रखूंगी। लेकिन आसिया ऐसे कैसे? लेकिन भाई यही सबके हक में बेहतर है। मुझे माफ कर दीजिएगा अबू। बेटा तुम मुझसे क्यों माफी मांग रही हो? माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सका। प्लीज अबू ऐसे मत कहिए।
तो आप यहाँ खड़े हैं। चलो अच्छा है, अपनी औकात नहीं भूले कि एक आलीशान घर में कहाँ खड़े हो रहे हैं। मैंने वार्न किया था, ऑफर भी अच्छी की थी। अगर मान जाते तो इज्जत भी बच जाती और पैसे भी मिल जाते। परवेज, अब्बू जी आप यहाँ क्यों लेटे हो? कोई बात है तो मुझे बताओ। मैं देख रहा हूँ परवेज, जब से तुम माइयों से वापस आए हो। अबू, मरियम की शादी। बस कर दो परवेज, कल तुम्हारी बहन की शादी है, आज भी तुम ये फजूल बातें सोच रहे हो। अबू, मुझे कुछ नहीं सुनना। खुदा का खौफ करो। जिस बात की माफी इसहाक ने खुद मांग ली है, तुम वो बात लेकर अभी तक मसला बनाकर बैठे हो। जरा सोचो, वो कोई जहेज नहीं मांग रहे, शादी पे कोई खर्चा नहीं हो रहा, इतना अच्छा रिश्ता है, इतने पैसे वाले लोग हैं, उनके लड़के को रिश्तों की कोई कमी नहीं थी। तो फिर हमारे इस तंग से मोहल्ले में, इस छोटे से घर में वो रिश्ता लेकर क्यों आए? क्यों अबू? जिरहबाजी करने के बजाय शुक्र करो अल्लाह का। फर्ज अदा हो रहा है, बहन अपने घर की हो रही है। करूंगा शुक्रिया अदा अबू, जरूर करूंगा, जब मेरी बहन वहां खुश रहेगी। फिलहाल आप दुआ करें कि मरियम अपने घर में खुश रहे। इसहाक, इसहाक आप परेशान ना हो, देखिएगा जमीन शादी में जरूर आएगा। लगता नहीं है, अल्लाह करे उसकी बीवी मान जाए। बहुत खुदसर है वो। आप ऐसा करिए, आप कल निकाह से पहले खुद जाकर ले आइएगा उन लोगों को। जितनी तस्लील हो चुकी उतनी काफी है, मजीद नहीं करवा सकता। क्या? लेकिन आपने मुझे नहीं बताया कि उन लोगों ने आपकी। कैसे बताता? बस ये शादी इज्जत से हो जाए, मैं अपने बच्चों को खुश देखना चाहता हूँ। वैसे अल्लाह का शुक्र है आज की तकरीब अच्छी हो गई। आपने बहुत अच्छा फैसला किया कि मरियम के वालिद पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ना चाहिए। बस कल सादगी से निकाह करके ले आएंगे और फिर अपनी बिसात के मुताबिक वलीमा कर देंगे। दीन मोहम्मद बहुत शरीफ, बहुत खुददार इंसान है। सादगी से निकाह पर भी बड़ी मुश्किल से माना है। वो तो है, लेकिन ये उनका बेटा किस पर चला गया? देखो सबात, उस लड़के का कोई कसूर नहीं था और मैं कह चुका हूं कि मैं इस पर मजीद कोई बात नहीं करूंगा।
शायद मुझे मोहब्बत हो रही है। समझा नहीं तू मेरे दर्द को, न समझा तू शिकवा मेरा। नहीं 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 नहीं, कैसी सजा मोहब्बत हो चुकी है। ये इश्क है, कैसी सजा एक दर्द है बेइंतहा। दिल तुझसे मिलके यूं खुश है जैसे इस जिंदगी को अरमा मिले। तेरी मोहब्बत के ख्वाब बुनके मेरे अधूरे सपने खिले। तुमने सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया? जी बेगम साहिबा। अब नीचे जो मेरे कमरे में सामान रखा है ना, वो भी ध्यान से गाड़ी में रखवा दो, और ड्राइवर से कहना वेट करे, मैं आ रही हूँ, मैं खुद जाऊंगी। जी। अम्मी, आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हैं? निकाह तो शाम में है ना? हाँ, निकाह तो शाम में है, लेकिन दोपहर में दुल्हन को पार्लर जाना है, और मैं ये चाह रही थी कि मैं अपने सामने उसके पार्लर जाने से पहले उसको कपड़े जूते पहना के देख लूँ, फिटिंग्स का मसला तो हल हो जाए। मम्मी छोड़ें, आप ये काम क्यों कर रही हैं? आप सारे घर के काम करें, ये काम मैं कर लेती। तुम? क्या मतलब मैं नहीं कर सकती? तुम क्यों नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती हो। ठीक है, तुम ले जाओ, लेकिन प्लीज नाज़ो, कपड़े सैंडल सब अपने सामने फिटिंग चेक कर लेना। अगर ये लड़की शॉपिंग के वक्त साथ गई होती ना, तो मुझे आज ये परेशानी नहीं होती, दिल में सुकून होता मेरी प्यारी अम्मी। ये सब इन गरीबों के हथकंडे होते हैं तवज्जो हासिल करने के लिए और हमदर्दी समेटने के लिए। आप फिक्र मत करें, ये सब मैं कर लेती हूँ। माशाल्लाह, मेरी बेटी बड़ी समझदार हो गई है। अभी राहिम आता होगा ना, तुम उसके साथ चली जाना। नहीं नहीं अम्मी, उसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेली चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है। माशाल्लाह, मेरी नाज़ो पुरएतमाद हो गई, बड़ी हो गई। आप ऐसा करें कि जो डिग्गी में सामान पड़ा है वो निकाल के आप अब्बा जी के दोस्त के घर दे आए। मैडम मैं? हाँ आप, और खबरदार घर पे किसी को बताया कि मैं गाड़ी में बैठी रही थी, समझ गए? जी। समझा तू शिकवा मेरा।